हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया अहिंसा परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, अपनी जीवात्मा को इस भव सागर से पार उतार दे। यही सबसे बड़ा मानव धर्म है। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार एक बहुत बड़ा भव सागर है। इस सागर के न इस किनारे का पता है, न हमें उस किनारे का पता। कोई नहीं जान सकता ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है, हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली तो नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चल गई तो हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। हर अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिएगा, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। मिले नरदेह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। खरे प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, खरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते
कि भाई देह और गृह सब झूठा, धर्म में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। खरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हर टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। खरे प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते कि जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। हरे प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने उस पीड़ा को बयान किया कि सहजो मौतें आईया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ मिल करके हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप लोग समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आती है, सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता,
यानी जल ने पृथ्वी को खोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटता है तो हृदय चक्र में समा जाता। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया।